विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। वॉर रूम में प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, उमेदराम बेनीवाल मौजूद हैं। कृष्णा पूनिया, प्रशांत शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब नरेश, जानकारी दीजिएगा। माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर, कुछ सीट ऐसी भी हैं, चाहे बात रामगढ़ सीट की जाए या फिर झुंझुनू की, यहां से परिवार को टिकट देने के लिए पूर्व सांसद जो बनाए गए हैं, जो विधायक पहले रहे, तो ये तय कर लिया कि परिवार को टिकट दिया जाएगा, हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी भी हैं जिसको लेकर के मंथन शुरुआती दौर से चलेगा। क्या जानकारी से लेकर अभी जो बैठक चल रही है, क्या कुछ विचार विमर्श उसमें किया गया? देखिए, कांग्रेस के वॉर रूम में सीखा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। जो सुखजिंदर रंधावा प्रभारी हैं कांग्रेस के राजस्थान के, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली है, अशोक गहलोत है, इसके अलावा जितेंद्र सिंह है। वो सांसद जिनके जो पहले विधायक थे, जिनके कारण अब सीट खाली हुई है, कई वो भी यहाँ पे मौजूद है। कुछ आए हैं जिनको बुलाया गया है, कुछ दावेदार भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो बैठक है, इसमें मुख्य रूप से 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो टिकट है उन किनको देनी है, चेहरे हैं, वो आज तय कर लिए जाएंगे। आज कोई शुरुआती मीटिंग नहीं है, अब तो फाइनल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि भाजपा की जो टिकट है वो अनाउंस हो चुकी है। कांग्रेस जो है वो आज प्रदेश से अपने प्रस्ताव AICC को भेज देगी, उसके बाद AICC उन नामों की औपचारिक रूप से घोषणा कर देगी। तो टिकट का जो फाइनल होना है, उसकी प्रोसेस एक तरह से तमाम जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पे मौजूद है। और एक खास बात ये भी है कि कुछ ऐसे लोग जो टिकट मांग रहे थे, जिनका दावा है, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। वो भी अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं, उनसे भी चर्चा की जा रही है कि उनको टिकट दी जाती है तो क्या होता है, और नहीं दी जाती है तो फिर पार्टी के साथ वो कैसे काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पे हो रही है। एक बार हम दिखा देते हैं आपको कांग्रेस वॉर रूम के बाहर का दृश्य। आप देख सकते हैं प्रदेश के वे 7 क्षेत्र जहाँ उपचुनाव होने हैं, उनमें अलग अलग जगह से कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं, अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। खासकर अभी तक 7 में से 2-3 जगह के यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, जिनमें देवली उनियारा से हैं, दौसा से हैं। अभी जो ये कार्यकर्ता मौजूद है कांग्रेस के, ये झुंझुनू से आए हैं और इनकी मांग है कि इस बार झुंझुनू से अल्पसंख्यक चेहरा मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों का हक है, ये इनका दावा है। इनका ये कहना है कि करीब 70,000 अल्पसंख्यक है, वो विधानसभा झुंझुनू में है और हमेशा कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया है। लेकिन अब किसी परिवार को टिकट ना देके कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। तो यहाँ पे जो MD चौबदार जो कांग्रेस के नेता है, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता आए हैं। पिछले दिनों झुंझुनू में मीटिंग भी हुई थी, तब भी इन्होंने अपनी बात रखी थी। इसी तरह देवली उनियारा से भी कुछ कार्यकर्ता आए थे और वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। तो जिन दावेदार थे उनको यहाँ वॉर रूम में बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी और उनसे फीडबैक लेके फिर पार्टी ने तय किया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी जाएगी और तमाम जो नेता जो और भी दावेदार है वो उस कैंडिडेट के साथ रहें, ऐसा उन्होंने तमाम जो दावेदारों से कहा है। अभी यहाँ पे चूँकि अशोक गहलोत भी मौजूद है, डोटासरा भी है, जूली भी है और भंवर जितेंद्र सिंह भी है। और एक खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह है, वो भी यहाँ पे आए हैं। अशोक गहलोत के साथ वो आए थे। इससे पहले दोनों नेताओं की अशोक गहलोत के आवास पर मुलाकात हुई थी, फिर अशोक गहलोत उनको साथ लेके यहाँ कांग्रेस वॉर रूम में आए, जो यहाँ मौजूद है। तो माना यह जा रहा है कि उनकी जो मौजूदगी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि उनको, हालांकि राजस्थान के लिए पहले तो कोई जिब्बा नहीं था, लेकिन वो आज कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे हैं, तो कोई न कोई संकेत जरूर होंगे आला कमान की तरफ से, कोई न कोई संदेश जरूर यहाँ पे होगा। आज की ये जो बैठक है जो यहाँ चल रही है वॉर रूम में, इस बैठक में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम तय कर लिए जाएंगे। लगभग एक जो नाम है उसी को नाम को आगे भेजा जाएगा। 1-2 सीट ऐसी हो सकती है जहां काफ़ी कह सकते हैं मजबूती से दावेदार है, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो कांटे की दावेदारी है, नज़दीकी दावेदारी है, तो 2 नाम भी भेजे जा सकते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस आला कमान है
वो तय कर लेगा कि किसको उम्मीदवार बनाना है। माना जा रहा है कि जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों पे कांग्रेस है वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। इस बार गठबंधन की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि जो सलूम्बर है 84 है वहाँ पे भारतीय आदिवासी पार्टी है वो अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। खींवसर को लेकर अभी चर्चा है कि क्या खींवसर में कोई गठबंधन की चर्चा होती है या फिर कांग्रेस है वो अपना उम्मीदवार उतारती है। तो अभी तक तो यही बात सामने आई है कि खींवसर में भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन वो उम्मीदवार है वो कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वहाँ चुनौती दे सके, चुनाव लड़ सके। क्योंकि ये जो 7 सीटें उनमें से 4 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस के पास चुनौती ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास सिर्फ 1 सीट है, तो उनके पास खोने को ज़्यादा नहीं है। अगर उनका आंकड़ा 2 भी पहुंचता है तो भी उनका प्लस माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चुनौती कांग्रेस के सामने है। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि ऐसा उम्मीदवार जो है वो 7 सीटों पर दिया जाए, तो जिनमें 4 सीटें हैं वो तो कम से कम रिटेन हो और बाकी जो 3 सीटें हैं वहाँ पे मजबूती से अपनी जो कह सकते हैं मौजूदगी कांग्रेस है वो दर्शा सके। तो इसके लिए जो उम्मीदवारों का चयन यहाँ पे होना है। अब देखना यह है कि कहाँ पे फैमिली का जो कार्ड है वो चलता है। खासकर झुंझुनू और रामगढ़ की बात चल रही है कि झुंझुनू में जो विजेंद्र ओला है उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। रामगढ़ में जो स्वर्गीय जुबेर खां हैं उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा है। रही बात दौसा की, तो दौसा में भी ये चर्चा है कि मुरारीलाल मीणा है उनके परिवार से टिकट मिल सकता है। हालांकि मुरारीलाल मीणा खुद ही इस बारे में मना कर चुके हैं कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ऐसे में जब अगर कोई नया चेहरा होता है तो उसमें भी मुरारीलाल मीणा की राय है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। देवली उनियारा में हरीश मीणा है वो अभी यहाँ पहुँचे, जो सांसद है पहले विधायक थे उनकी जगह ये सीट खाली हुई है, तो वहाँ पे उम्मीदवार कौन होना चाहिए उसमें हरीश मीणा की भी राय यहाँ पे ली जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो नेता जो कि इन उपचुनावों से संबंधित है उनको बुलाया गया है और साथ में उन नेता को भी बुलाया गया है जिनकी कमेटी पहले बना दी गई थी 7 विधानसभा क्षेत्रों में। उन्होंने जो फीडबैक लिया था वो फीडबैक भी यहाँ पे रखा जाएगा कि और जो ऐसा प्रभारी अलग अलग क्षेत्रों में जाके आए हैं वो अपनी क्या रिपोर्ट देते हैं, वो क्या मानते हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, वो यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने अभी चर्चा उस पर भी चल रही है। और उसके बाद आज एक तरह से कह सकते हैं पैनल जो है वो 7 सीटों के लिए फाइनल हो जाएगा। उसके बाद उस पैनल को AICC भेजा जाएगा, वहाँ से AICC है इन नामों की घोषणा कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कांग्रेस के जो टिकट चाहने वाले हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके समर्थक के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए हैं, वो तस्वीर है क्योंकि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो तख्तियाँ है वो तख्तियाँ अपने आप में बताती हैं। इसके अलावा विधायक हाकम अली यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस जो 7 सीटें पर चुनाव लड़ रही है, क्या दावा है, किस तरह का आपका सोच है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। सर्वसम्मति से जो DCC से जो प्रस्ताव आए हैं उन पर डिस्कस करके और हमारे शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग चल रही है। ऑब्जर्व आए हुए हैं, वो लिस्ट बना के दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ से फाइनल कर देंगे। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, अल्पसंख्यक आप खुद है और आपके सामने यहाँ ये प्रचार हो रहा है कि अल्पसंख्यकों को जो है वो उतारा जाना चाहिए, तो इनकी मांग है वो कितनी जायज़ है, क्या होना चाहिए? मांगना सबका अधिकार है। हमारी पार्टी कोई अल्पसंख्यक, कोई बहुसंख्यक या कोई SC ST की कोई बात नहीं करती है। 36 कौम की बात करती है। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी सारे लोग उसके साथ होंगे। आपसे जो फीडबैक लिया, अपनी बात रखी आपने कि किस तरह कैंडिडेट होना चाहिए, किस तरह जीता जा सकता है? जिसको भी टिकट दोगे वो जीत के आएगा कैंडिडेट। किसी को भी 36 कौम में किसी को भी टिकट देंगे वो जीत के आएगा। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। हाकम अली है जो फतेहपुर से विधायक है, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और ओला परिवार के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण है, ये जो विजेंद्र ओला है उनके करीबी है, लेकिन यहाँ पे जो पास में टिकट मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि टिकट बदलना चाहिए, किसी दूसरे चेहरे को, किसी अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनको टिकट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे लगातार कांग्रेस वॉर रूम के बाहर भी हलचल है, कांग्रेस वॉर रूम के अंदर भी हलचल है। अंदर बड़े नेता है, बाहर कार्यकर्ता है। अंदर टिकट तय हो रही है, बाहर टिकट मांगी जा रही है। फैसला अंदर बैठे वाले नेताओं को करना है, लेकिन यहाँ बाहर से अपने नारों के दम पे अपनी आवाज़ जो है वो अंदर तक पहुँचाना चाहते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनकी सुनी जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। तो तमाम जो नेता अंदर जो बैठे हैं, जो पैनल तय करने के लिए आए हैं,
वो तय करेंगे कि झुंझुनू से उम्मीदवार है वो कौन होगा, और इसके अलावा और जो सीटें हैं वहाँ पे भी उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि कोशिश है वो हर पार्टी की यही रहती है कि मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए, ऐसा उम्मीदवार जो चुनौती दे सके, ऐसा उम्मीदवार जो जीत सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ से विधायक अब सांसद बने हैं, तो ऐसे में उन सांसदों की भी अब जिम्मेदारी तय की जाएगी कि पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाती है उनको जितवाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विधायक है अगर उनके मनमाफिक जो अब सांसद बन गए उनके मनमाफिक टिकट दिया जाए, उनके परिवार से टिकट दिया जाए, हो सकता है किसी नया चेहरा उतारा जाए। तो ऐसे में जो सांसद बने हैं वो उन जो विधायकों के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने की यहाँ पे कोशिश करें। तो हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं, कांग्रेस फोरम के बाहर से भी और अंदर से भी। तो कुछ देर में जब ये मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद जब रंधावा यहाँ बात करेंगे तो पूरी बात बताएंगे कि किस तरह से आज चर्चा हुई है, क्या आगे रणनीति बनी है, कब से प्रचार अभियान है वो शुरू होगा, कौन कौन नेता को कहाँ जिम्मेदार दी गई है, कहाँ पे चुनावी सभा होगी, क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भी इन चुनावी सभा में आएंगे, या जो स्थानीय नेता है, जो प्रदेश के नेता है, उनके जिम्मे ही 7 सीटों का चुनाव रहेगा। नरेश जी, कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी के लिए विधानसभा वार ऑब्जर्वर भी लगाए गए थे, तो अब ऑब्जर्वर का फीडबैक कितना अहम भूमिका इसमें निभाएगा? या फिर नरेश जी बात करें खिवसर सीट की, क्योंकि झुंझुनू या फिर दौसा को लेकर, रामगढ़ को लेकर के बताया जा रहा था कि परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन लगातार चर्चा खिवसर की भी रही, क्योंकि आपने कहा कि गठबंधन की भी यहाँ पर इस बार कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है, रालोपा के साथ गठबंधन होगा या नहीं। तो क्या यहाँ पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में पार्टी जुटी है और फीडबैक को कितनी तरजीह दी जा रही है, या फिर इस बार भी पार्टी फीडबैक को किनारे कर जिताऊ उम्मीदवार या फिर परिवारवाद पर टिकेगी? क्या लगता है बैठक में जो कुछ चल रहा है उसके बिना पर? देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो जब लोकसभा चुनाव हुआ था नागौर का, तब कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया था और गठबंधन के रूप में उनको ये सीट दी थी। तो अब लेकिन जो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर दिया। हनुमान बेनीवाल है, उनको अभी उम्मीदवार तय करना है, कांग्रेस को भी उम्मीदवार तय करना है। तो अब बड़ी चीज़ जो है कि क्या फिर गठबंधन के रूप में उतरेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो त्रिकोणीय मुकाबले में फिर जो मुकाबला है वो काफ़ी कांटे का हो जाता है, काफ़ी नज़दीकी हो जाता है। तो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव की तो हनुमान बेनीवाल है, काफ़ी नज़दीकी जो है वो मुकाबला था उनका और बहुत कम अंतर से वो जीते थे। तो इस बार भी उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह से जो उनका जो कैंडिडेट है वो मजबूत रहे। लेकिन कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आप गठबंधन की राजनीति राजस्थान में छोड़िए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको टिकट दीजिए, हार जीत अपनी जगह है, पार्टी मजबूत रहनी चाहिए। और यही कारण है कि जो यहाँ के जो नेता है प्रदेश के, वो ये चाहते हैं इस बार कि कांग्रेस है वो अपने दम पे चुनाव लड़े। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन की संभावना काफ़ी कम है और ऐसा लगता है कि आरएल पे अपनी जगह चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस है वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। कुछ देर पहले यहाँ खिवसर के नेता दुग सिंह है, वो भी यहाँ बाहर हमें दिखाई दे रहे थे, गाड़ी में घूम रहे थे। शायद उनको संकेत हो कि जब अंदर से बुलावा आए तो वो भी वो रूम में आए, उनसे जो है बातचीत की जाए। तो वो भी एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी ने तय नहीं किया है। तो पार्टी जब तय कर लेगी, जैसे झुंझुनू रामगढ़ की हमने बात की थी कि वहाँ फैमिली को टिकट देने की बात आ रही है, दौसा में और देवली उनियाना में टिकट किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही जनरल सीट है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने दोनों जगह एसटी उम्मीदवार उतारे थे, दोनों ही जीते थे। अब वो दोनों सांसद बन गए हैं। ऐसे में उन दोनों सांसदों की जो राय है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। क्योंकि पहले कोशिश होती है कि जो सांसद बने हैं वो अपने परिवार से या अपने नज़दीकी को टिकट दिलाए, लेकिन हो सकता है पार्टी का अलग सोच हो, पार्टी किसी नए चेहरे को, पदाधिकारी को टिकट देना चाहती हो। तो ऐसे में उन सांसदों की बिल्कुल नरेश जी, और 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। अब कांग्रेस वॉर रूम के बाहर एक तरफ टिकटार्थियों का जमावड़ा लगाया, दूसरी तरफ टिकटार्थियों के जमावड़े के साथ ही पार्टी भीतर मंथन कर रही है। देखने लायक रहेगा अब किसे फाइनल किया जाता है और कौन उम्मीदवार रहता है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।